मौन साक्षी अष्टावक्र का ध्यान मार्ग। अष्टावक्र का मार्ग भारतीय अध्यात्म में एक अत्यंत क्रांतिकारी और सीधा मार्ग माना जाता है। जहां अधिकांश साधनाएं प्रयास, अभ्यास, नियम और अनुशासन पर आधारित होती हैं, वहीं अष्टावक्र का मार्ग इन सबसे परे जाकर सीधा सत्य की ओर संकेत करता है। इस मार्ग का केंद्र है मौन साक्षी भाव। यह कोई तकनीक नहीं, कोई अभ्यास नहीं, बल्कि अपने वास्तविक स्वरूप की पहचान है। मौन का अर्थ क्या है? यहाँ मौन का अर्थ केवल बोलना बंद करना नहीं है। मौन का वास्तविक अर्थ है मन का मौन। विचारों का रुक जाना नहीं, बल्कि विचारों से तादात्म्य का टूट जाना। जब विचार आते हैं और जाते हैं पर आप उनमें उलझते नहीं, तब भीतर एक गहरा मौन प्रकट होता है। यही मौन साक्षी भाव का द्वार है। साक्षी कौन है? अष्टावक्र स्पष्ट कहते हैं, तू करता नहीं है, तू भोगता नहीं है, तू केवल दृष्टा है। साक्षी वह है जो सब कुछ देख रहा है, शरीर की क्रियाएं, मन के विचार, भावनाओं का उतार चढ़ाव, सुख दुख, जन्म मृत्यु का भय, पर स्वयं इनमें से कुछ भी नहीं बनता। साक्षी न करता है, न बदलता है, न प्रभावित होता है। वह शुद्ध चेतना है। अष्टावक्र का ध्यान, न ध्यान न साधना। अष्टावक्र का ध्यान मार्ग सबसे बड़ा भ्रम तोड़ता है कि मुक्ति पाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। वे कहते हैं जो करना है वही बंधन है। इसलिए वे किसी ध्यान विधि, मंत्र, आसन या प्राणायाम की बात नहीं करते। उनका ध्यान है देखना। विचार आ रहे हैं, देखो। क्रोध उठ रहा है, देखो। सुख आ रहा है, देखो। दुख हो रहा है, देखो। कुछ भी बदलने की कोशिश मत करो। कुछ भी दबाओ मत, कुछ भी पकड़ो मत। यही अकर्म की स्थिति है। प्रयास ही बंधन है। सामान्य साधना में मैं ध्यान कर रहा हूं का भाव रहता है। यही मैं अष्टावक्र की दृष्टि में सबसे बड़ा बंधन है। जैसे ही साधक कुछ पाने की इच्छा करता है, शांति, समाधि, ज्ञान, वैसे ही वह द्वैत में चला जाता है। अष्टावक्र कहते हैं, जहां चाह है वहां अशांति है। इसलिए उनका मार्ग है अचाह। न मुक्ति की चाह, न बंधन से बचने की कोशिश। मौन साक्षी की अवस्था। जब साधक प्रयास छोड़ देता है, तब एक अद्भुत परिवर्तन घटित होता है। मन चलता रहता है, पर साधक उससे अलग हो जाता है। यह अलगाव ही स्वतंत्रता है। इस अवस्था में जीवन चलता है, पर मैं कर रहा हूं का भाव नहीं रहता। कर्म होते हैं, पर कर्तापन नहीं होता। संसार दिखता है, पर उससे चिपकाव नहीं होता। यही स्थिति है जीवन में जीते हुए भी मुक्त होना, गृहस्थ के लिए भी संभव। अष्टावक्र का मार्ग केवल सन्यासियों के लिए नहीं है। राजा जनक इसका जीवंत उदाहरण है। राजा होकर भी वे पूर्ण मुक्त थे, क्योंकि वे साक्षी भाव में स्थित थे। गृहस्थ जीवन में काम करते हुए साक्षी बनो, बोलते हुए साक्षी बनो, रिश्तों में रहते हुए साक्षी बनो। भागने की आवश्यकता नहीं, बदलने की आवश्यकता नहीं, देखने की आवश्यकता है। मौन साक्षी और परम सत्य। जब साक्षी भाव गहरा होता है, तब एक दिन ये भी दिख जाता है कि साक्षी भी कोई अलग वस्तु नहीं है। देखने वाला और देखा गया दोनों विलीन हो जाते हैं। यही अद्वैत का चरम बिंदु है। अष्टावक्र कहते हैं, तू साक्षी भी नहीं है, तू वही है जो सबका आधार है। यहाँ शब्द रुक जाते हैं। यही परम मौन है। यही अंतिम सत्य है। क्यों यह मार्ग कठिन लगता है? यह मार्ग कठिन इसलिए नहीं कि यह जटिल है, बल्कि इसलिए कि यह अहंकार को कोई भूमिका नहीं देता। अहंकार करना चाहता है, पाना चाहता है, बनना चाहता है। अष्टावक्र उसे पूरी तरह नकार देते हैं। इसलिए यह मार्ग साहस मांगता है। सब कुछ छोड़ देने का साहस, यहाँ तक कि साधना भी। निष्कर्ष, मौन साक्षी अष्टावक्र का ध्यान मार्ग कोई अभ्यास नहीं, बल्कि जागरण है। ये समझ है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं विचार नहीं हूँ, मैं कर्म नहीं हूँ, मैं वह हूँ जो इन सबको देख रहा है, शांत, अचल, सदा मुक्त। जब ये समझ गहरी हो जाती है, तब न बंधन रहता है, न मुक्ति की आवश्यकता। केवल होना शेष रह जाता है।